हेलो दोस्तों, कोठारी कमीशन आयोग का जैसे कि मैंने आपको पृष्ठभूमि बता दिया था कि कोठारी कमीशन आयोग क्यों लाया गया। तो आगे हम चलते हैं। कोठारी आयोग की स्थापना कैसे हुई ये आपको पता चल गया। उसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इसी के नाम पर, अध्यक्ष जी के ही नाम पर कोठारी कमीशन आयोग रखा गया, ये भी आपको पता चल गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कोठारी आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत में छठा आयोग था, लेकिन यह पहला ऐसा आयोग था जिसने भारत के शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में प्रमुख सुधार और सिफारिशों के लिए ये बना। मतलब शिक्षा की दृष्टि से ये पहला आयोग था स्वतंत्रता के बाद। कोठारी आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कहीं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी लिखा रहेगा तो भी आप इसको समझ जाइएगा कि कोठारी आयोग की बात हो रही है। भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसके सचिव आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि JP नाइक है, यदि आप पहला वीडियो मेरा देखे होंगे। भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक तथर्थ आयोग था। इसका गठन भारत में शिक्षा का विकास, इसको याद कीजिए क्यों बना, भारत में शिक्षा के विकास, शिक्षा के एक समान पैटर्न को विकसित करने और शिक्षा निर्देशों और नीतियों को सलाह देने के लिए किया गया था। इस आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? 2 अक्टूबर 1964 को कार्य प्रारंभ किया। कोठारी आयोग से संबंधित सभी पक्षों यानी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा तो थी ही थी, साथ में उच्च स्तरीय शिक्षा पर भी जोर दिया कि जांच करने हेतु गठित वह पहला आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। कोठारी, जब भी कोई आयोग बनता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट भी होता है। इसी तरह कोठारी कमीशन आयोग का भी एक ऑब्जेक्ट था। भारत सरकार ने आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य के संदर्भ में यह घोषणा की कि आयोग भारत सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों एवं पक्षों के संबंध में सामान्य सिद्धांत एवं नीतियों के विषय में सुझाव दे। अब क्या उसका और ऑब्जेक्ट क्या था? आप ये वर्ड याद कीजिए, गुणवत्ता। किसकी गुणवत्ता? शिक्षा प्रणाली की। तो शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता हेतु शोध करना एवं सुधार हेतु भारत सरकार। नेक्स्ट उनका क्या था? भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना एवं उन कमियों को पता लगाकर उसकी सूचना भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। नेक्स्ट था भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए शिक्षा एवं शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। यानी कि हर प्रांत में जो शिक्षा का स्तर रहे वो समान रूप से रहे, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में कुछ और रहे और राजस्थान में कुछ और रहे, तो समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करना। कोठारी आयोग का प्रतिवेदन, ये एक वाक्य था, शुभारंभ वाक्य कोठारी आयोग का क्या था? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में ही निर्मित हो रहा है। तो ये शुभारंभ वाक्य ही कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का था। देश का भविष्य, या अपनी कॉपी में ऐसे लिख सकते हैं, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। कोठारी आयोग के सुझाव सिफारिश निम्नलिखित है। देश शिक्षा का राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना संबंधित सुझाव, पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव, पाठ्य पुस्तकों संबंधित सुझाव, मूल्यांकन संबंधित सुझाव, शिक्षा का प्रशासन संबंधित क्या सुझाव रहा, शिक्षक संबंधी क्या सुझाव रहा, विज्ञान विषय से संबंधित क्या सुझाव रहा, और क्या था? और था वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा संबंधित सुझाव। यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। ये 2 वर्ड आप अपने मेमोरी में एकदम फीड कर लीजिए, व्यावसायिक, तकनीकी शिक्षा, कोठारी कमीशन आयोग। ये दोनों चीज़ कोठारी कमीशन आयोग की मेन है। वित्त संबंधित सुझाव क्या था? शैक्षिक अवसरों की समानता क्या थी, विश्वविद्यालय संबंधी क्या सुझाव था, स्त्री शिक्षा संबंधी क्या सुझाव था, और प्राणों के लिए क्या सुझाव था।
फिर राष्ट्रीय लक्ष्य पंचमुखी कार्यक्रम जिसको कहते हैं, शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। देखो, किसी भी देश की उत्पादकता तभी बढ़ती है और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण उसकी शिक्षा का ही होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम लोग जिसे कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो यही उत्पादकता में वृद्धि का कारण भी शिक्षा ही है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना, शिक्षा के द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है शिक्षा की संरचना संबंधी क्या सुझाव था, मतलब स्ट्रक्चर को लेकर क्या था, क्या सजेशन था। तो समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक और बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए, मतलब विज्ञान और गणित। आगे हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों संबंधी क्या सुझाव थे। तो आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाई। एक योजना तो तैयारी कर ली इन्होंने। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण राष्ट्रीय एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सिद्धांत, मतलब सिद्धांत किसका होगा, एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। और पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए प्रतिभावान जो व्यक्ति हो उनको पारिश्रमिक देकर उनको प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के तो कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो लेखन कैसे प्रतिभावान व्यक्ति करेंगे, जब हम उनको पारिश्रमिक देकर उनको प्रोत्साहित करेंगे। प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तक समितियों का निर्माण किया गया। और जब भी कोई आयोग बनता है तो उसका कोई गुण होगा, कोई दोष होगा। तो इनका गुण क्या था, यहाँ पे हम देखेंगे इनका क्या गुण था। इनका गुण था उच्च शिक्षा के विचार पर अत्यधिक बल दिया गया, मतलब उच्च शिक्षा की बात सबसे पहले कहाँ की गई, कोठारी कमीशन आयोग। सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया। कोठारी आयोग 1964 से 1966 को आवश्यक व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा, यहाँ पे आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की व्याख्या करना था। इस आयोग में किया गया था कोठारी में, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा। कोठारी आयोग के द्वारा विकलांग बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और जनजातियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार का आयोजन किया गया। कोठारी समिति ने विद्यालय स्तर पर भाषाओं के अध्ययन हेतु संशोधित त्रिभाषा सूत्र, अब अच्छे से याद कर लीजिए, त्रिभाषा सूत्र कोठारी कमीशन आयोग। फिर यहाँ पर नामांकन शब्द आप अच्छे से याद कर लीजिए। कोठारी आयोग ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नामांकन हेतु राष्ट्रीय नामांकन नीति बनाने का सुझाव दिया था। इसके लिए आयोग ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति को दिए जाने की सिफारिश की। आगे जब हम किसी चीज़ का गुण पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो उस पर दोष भी होगा। तो दोष क्या था इसका, तो दोष को दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 10+2+3 के ही आधार पर लाई गई। ये जो हमारे यहाँ शिक्षकों को वेतनमान की बात तो किए थे कमीशन आयोग ने, लेकिन वो सफल नहीं हो सका, शिक्षकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ। फिर त्रिभाषा सूत्र बात तो किया लेकिन वो समस्या को हल नहीं कर सका। फिर ये इतना आदर्शवादी था कोठारी कमीशन आयोग कि व्यवहार में खरा नहीं उतरा। जरूरी नहीं है जो आदर्श वाक्य हो वो व्यवहार में खरे हो, इसलिए आदर्शवादी था और व्यवहारिक नहीं हो पाया। ये इसके दोष थे। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। आप कहिएगा तो मैं इसको छोटे से सिनॉप्सिस जैसे तैयार कर दूंगी कीवर्ड में, और आप इसको कीवर्ड याद कर रहिएगा और एग्ज़ाम में आप इसको लिख पाइए।